एक बार की बात है, गोवा के समुद्र में तूफान के बाद ब्लैक पर्ल लहरों पर झूमती हुई एक अनजानी दिशा में जा रही थी। कप्तान जैक स्पैरो अपनी पुरानी नक्शे की किताब में कुछ पढ़ रहा था जब उसने एक रहस्यमय नक्शा पाया, इस्ला दे फ्यूइगो का नक्शा, जहां एक प्राचीन खजाना छुपा था। जैक ने अपनी चालाकी से पूरी टीम को इस साहसिक यात्रा के लिए तैयार किया, लेकिन उसे मालूम था कि यह आसान नहीं होगा। रास्ते में भूतिया जहाज, दुष्ट समुद्री लुटेरे और समुद्र की देवी कैलिप्सो की चेतावनी भी थी। रास्ते में उसे पुराने दुश्मन दानिश का सामना करना पड़ा। दोनों के बीच वॉर हुआ, लेकिन जैक ने दनीश को बहुत मारा। जैक की चालाकी के सामने वो दानिश भी मात खा गया। एक रहस्यमयी पेंच में जैक ने नकली खजाने का नक्शा बारबोसा को दे दिया और असली नक्शा अपने बूट की एड़ी में छिपा लिया। अंत में जैक इस्ला दे फ्यूइगो पहुंचा और एक भूल भुलिया जैसी गुफा के अंदर उसे सोने से भरे संदूक, दुर्लभ रत्न और एक जादुई कंपास मिला, जो उसके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश की ओर इशारा करता था। जैक ने वो खजाना चुराया नहीं, बल्कि कुछ हिस्सा लिया और बाकी वहीं छोड़ दिया, क्योंकि असली खजाना उसके लिए आज़ादी थी और उसका जहाज ब्लैक पर्ल। नॉट ऑल ट्रेजर इज सिल्वर एंड गोल्ड मेट, जैक ने कहा और मस्त होकर अगले साहस की ओर निकल पड़ा। जैक स्पैरो जब इस्ला दे फ्यूइगो से लौट रहा था, तब उसे समुंदर के बीचों बीच एक रहस्यमय धुंध ने घेर लिया। ब्लैक पर्ल धीरे धीरे उस धुंध में समा गई और तभी उसके सामने एक पुराना जहाज उभरा, द साइलेंट विडो। ये कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि एक श्रापित जहाज था, जिसे समुद्र की रानी कैलिप्सो ने खुद समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया था। जैक को जहाज पर खींच लिया गया। वहां उसका सामना हुआ एक रहस्यमयी महिला से, लेडी सेराफीने, जो कभी कैलिप्सो की सेविका थी। उसने जैक से कहा, तुमने उस खजाने को छुआ है जिसे छूने का अधिकार केवल समुद्र की आत्माओं को था। अब या तो तुम उसका मूल्य चुकाओगे या एक सौदा करोगे। जैक ने मुस्कराते हुए कहा, सौदा? मैं तो हर दिन सौदे करता हूं, प्यारी। बताओ क्या चाहिए। लेडी सेराफीने ने कहा कि समुद्र में एक और खजाना है, द हार्ट ऑफ द टाइड्स, जो पूरे समुद्र को नियंत्रित कर सकता है। जैक को वो खजाना लाकर देना होगा, बदले में उसे उसके सारे पापों से मुक्ति और अनंत आजादी मिलेगी। जैक ने सौदा स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रूल द सी और फूल द सी, जैक ने खुद से कहा, और फिर शुरू हुई उसकी अगली यात्रा, और इस बार सिर्फ सोना नहीं, पूरे समुद्र पर राज पाने का सपना।